साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी लगभग 1.5 घंटे से हम सब इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। सत्संग जी हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सब के जीवन में सद्गुरु मिला। जब जीवन में सद्गुरु मिला हम अपनी वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ थे। सद्गुरु ने बड़ी कृपा किए, वास्तविकता के साथ हमारा नाता जोड़ दिए। सत्संग जी वास्तविकता क्या है? तो यह मानव जीवन का लक्ष्य है। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ पानी का लक्ष्य होता है अपने मूल सागर में मिलना, जब तक वो अपने मूल सागर में नहीं मिलता तब तक वह निरंतर यात्रा करते रहता है, चाहे नदी के रूप में, झरने के रूप में, या कोई स्थान पर ठहर जाना, फिर वाष्प बन के आकाश में जाना, पुनः बारिश होकर फिर धरती पर आना। इसी को हम यात्रा कहते हैं। यही अवस्था हमारी आत्मा की थी। 3 युग बीत गए महात्माओं को जगाते जगाते, हम सब नहीं जागे। कितने जन्म के बाद में यह मानव तन मिला है, ये कोई दास की बात नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ है सबने इस बात का इशारा किया कि ये मानव 84 लाख योनि भटकने के बाद में एक बार मनुष्य तन मिला है। यदि इतने अमूल्य तन को आपने प्राप्त किया है और इस तन को प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, जन्म मरण से छुटकारा पाना, एक केवल और केवल इसी तन में संभव है। अन्य कोई ऐसा तन नहीं है जिसके माध्यम से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी सबसे बड़ा विचारणीय विषय है कि संसार में यदि सबसे ज़्यादा किसी के बारे में कहा गया है तो है प्रभु परमात्मा ईश्वर और भक्ति के बारे में। यदि सबसे ज़्यादा किसी के बारे में सुना गया है तो है प्रभु परमात्मा ईश्वर और भक्ति के बारे में। यदि सबसे ज़्यादा किसी के बारे में पढ़ा गया है तो भी है प्रभु परमात्मा ईश्वर और भक्ति के बारे में। और सत्संग जी विडंबना तो तब होती है जब हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बात हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। हम सब भ्रमित हो जाते हैं, खुद को ही कर्ता मान बैठते हैं। इसीलिए बाबा जी ने वाणी में फरमाया कि मानव से ये नहीं बना है, जगत बनाया ईश्वर ने, मानव को संसाधन देकर खेल रचाया ईश्वर ने। ये सत्संग जी यह जो सृष्टि है यह मानव निर्मित नहीं है। पूरे सृष्टि को बनाने वाला प्रभु परमात्मा ईश्वर है, निरंकार है, और हम सब मानवों को बनाकर संसाधन के रूप में ये एक खेल रचाया है। सत्संग जी फिर आगे समझाते हैं कि एक साधन के रूप में केवल आरी चलता लकड़ी पे, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। हम सब जानते हैं कि आरी कितनी धारदार हो जाए लेकिन उससे बुरादा नहीं बन पाएगा। बुरादा बनने का जो साधन है उस आरी को जब तक वो लकड़ी का संग नहीं करता है तब तक वो बुरादा को नहीं बना पाता। चाहे हम जितने साधन को अपना ले, लेकिन बुरादा तभी बनेगी जब लकड़ी रहेंगे। यही अवस्था हम मानवों का है। अभी महापुरुषों ने अपने विचार में कहा कि अवसर मिला है, ये मौका मिला है। सत्संग जी यहाँ जो है
सत्संग का वातावरण ऐसा होता है जहाँ नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। अब हम सब ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं, यह धर्म की खेती है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, इस खेती में सारा मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार एक किसान खेत में मेहनत करता है, बहुत बढ़िया से जुताई करता है, बहुत बढ़िया से निकाई करता है, कुड़ाई करता है, खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, और उसमें यदि वह बीज ना डाले तो उसमें फसल होने की कोई चांस नहीं है। इसी प्रकार सदगुरु हम सबको ये अवसर देते हैं, ये मौका देते हैं सेवा के रूप में। यदि इस धर्म की खेती में हम सेवा नहीं करते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, और उम्मीद कर रहे हैं कि जीवन में सुख शांति आ जाएगा, धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, तो फिर ये वही अवस्था है कि आरी तो तेज है लेकिन लकड़ी का संग नहीं किया। अब तो कह रहा है कि मेरा आरी से बुरादा नहीं बन रहा। बुरादा कैसे बनेगा? बुरादा बनने का जो साधन है उसे तो हमने अपनाया नहीं, उसे हमने जीवन में धारण नहीं किया, कैसे बन पाएगा? इसीलिए बाबा जी ने कहा, आरी से ना बने बुरादा, बनता है वो लकड़ी से। हरि कृपा बिन मिट्टी के पुतला क्या संसार चलाएगा। जब तक इस निर्गुण निरंकार पर परमात्मा का कृपा नहीं होगी तो हम सब चाह करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज सद्गुरु की कृपा ही है जो एक स्थान पर बैठ करके इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। यह जो सत्य की आवाज़ है, आवाज़ तो सबको लगाया गया। आई कोई आज की बात नहीं है, जुगों जुगों से ये आवाज़ लगाया गया संतों महापुरुषों के माध्यम से कि ये इंसान इस मानव तन को प्राप्त किए हो, आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। ये पूरे समाज में, पूरे इंसान जाति के लिए यह संदेश है कि जिस प्रभु परमात्मा का तू अंश है, जिसके कारण तुम्हारा ये श्वास चल रहा है, वैसी प्रभु परमात्मा को जानो। जो जानने योग्य है, देखा जा सकता है। और यदि हम ऐसे प्रभु परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, ऐसे प्रभु परमात्मा का दीदार कर लेते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फल है। और ये फल कोई दास की कहने की बात नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, चाहे वह रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, सब में वर्णन किया गया। रामायण में एक कांड आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड में माता सबरी का जिक्र आता है। आप सब जानते हैं सबरी का भक्ति के बारे में। आज संसार जहाँ जिक्र करता है, क्यों जिक्र करता है? तो कारण एक ही है, उन्होंने अपने गुरु का वचन का पालन किया। उनका गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें कहा कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आएंगे, और उस बात को उन्होंने गांठ बांध लिए। और उनके जाने के बाद में नित्य दिन वो रास्ते को साफ करना, फल फूल को तोड़कर लाना, इस उम्मीद से कि आज प्रभु आएंगे, और दिन भर उनका राह देखना। जो अक्लमंद थे, जो चालाक थे, जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे चतुर थे, उन्होंने कहा कि सबरी तू पागल है क्या? क्यों आएंगे प्रभु तेरे पास? क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने कहा है जरूर आएंगे। अब आप सब जानते हैं, जब प्रभु श्री राम उस स्थान तक पहुँचे तो जो विद्वान थे, जो यज्ञ हवन करने वाले थे, उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु आप उधर मत जाइए। क्यों? क्योंकि उधर सबरी रहती है, वो नीच जाति की है, वो भीलनी है, आप उधर मत जाइए। प्रभु ने क्या कहा? जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिन जल बारिद देख जैसा। कहते बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, बड़े जात वाले हो, बहुत गुण वाले हो, बहुत चतुर हो, बहुत धन वाले हो, और यहाँ तक उन्हीं के बारे में नहीं
उनके परिजन के बारे में भी कहा कि तुम्हारा परिजन भी इतने गुण और चतुर वाले होते हुए भी यदि उस इंसान के हृदय में भक्ति नहीं है, भक्तिहीन नर सोए है कैसा, बिन जल बारिद देखे जैसा। इतना सब कुछ होते हुए भी यदि भक्ति नहीं है तो आप उसको वैसा मानो जैसा बिन जल के बादल। प्रभु गए उनके कुटिया पर, उन्होंने कहा कि सबरी तुम्हारा भक्ति प्रबल है, मैं तुम्हारे भक्ति के माध्यम से ये दुनिया को, ये संसार को एक संदेश देना चाहता हूँ। और युगो युगांतर तक वो उन्होंने संदेश दिया। संदेश में नवधा भक्ति का वर्णन किया। सबरी को कहने लगे कि सबरी मैं तुम्हें नवधा भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते हे सबरी, भक्ति की प्रथम सीढ़ी संतों की संग है, और जो मेरे कथा और प्रसंग को ध्यान पूर्वक से सुनता है तो मेरा भगत है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। कहते जो गुरु की चरणों की जो सेवा करते हैं वो मेरा भगत है, और जो मेरा गुणगान छल और कपट को त्याग कर करता है वो मेरा भगत है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। कहते जो मेरा स्मरण दृढ़ विश्वास के साथ करता है, अभी समय के सद्गुरु ने हम सबको स्मरण के रूप में सिमरन दिए हैं। ये कोई शब्द नहीं है सत्संग जी, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये कोई शब्द नहीं है। जब तू ही निरंकार कहते हैं तो यह जो निराकार परमात्मा है, तू ही निरंकार है, निराकार परमात्मा आप मेरे सामने हो, मैं तेरी शरण हाँ, मैं आप में हूँ, मैं आपके गोद में हूँ। और आप जानते हो हम अल्पज्ञ जीव हैं, जाने अनजाने में जो भूल हो गया मैनू बख्श लो, मुझे बख्श लो। यह कोई शब्द नहीं है, ये एहसास है, तू ही निरंकार, यह ज्ञान है, मैं तेरी शरण हाँ, भक्ति है, मैनू बख्श लो, ये कर्म है। सत्संग जब हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, दृढ़ विश्वास के साथ हम स्मरण करते हैं, तो हमारे जितने भी बिगड़े कार्य रहते हैं सब एक पल में संवर जाता है। आगे फिर समझाते हुए कहते हैं, सातब सम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। कहते हैं सबरी जो मुझे पूरे संसार में रमा हुआ राम के रूप में देखता है और मुझसे अधिक संतों की जो महत्ता देता है वो मेरा भगत है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ही परदोषा। जो सपने में भी दूसरे को दोष को नहीं देखता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस अवस्था को प्राप्त करके संतोषजनक जीवन को बिताता है वो मेरा भगत है। नवम सरल सब संहीन, मम भरोसे ही हर से न देना। कहते हैं सभी जो मेरे भरोसे हर कार्य को छोड़ देता है, हर कार्य को मेरे भरोसे छोड़ देता है वो मेरा भगत है। और सत्संगत अगला लाइन बड़ी मार्मिक कहा उन्होंने कि नव मऊ एक जिनकी हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते मैंने 9 प्रकार की भक्ति जो बताया, इस 9 प्रकार की भक्ति में से यदि कोई एक भी प्रकार का भक्ति करता है तो वो मेरा भगत है। और सत्संगत इतनी अमूल्यक दात समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आज हम सब के जीवन में मिला है।
अगला लाइन में उन्होंने कहा, बात दास शुरू किए थे कि इस निरंकार प्रभु परमात्मा का दर्शन का बहुत बड़ा फल है। प्रभु श्री राम जी भी यहाँ कह रहे हैं कि हे सबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाई निज सहज स्वरूपा। जो मेरा इस निराकार विराट स्वरूप का दर्शन कर लेता है, वह जो जीव है सहज अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सत्संग जी, यह जो आत्मा है इसी परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। ये कब समझ में आता है? जब समय की सद्गुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हम सब प्राप्त करते हैं, जब हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो ये आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है, फिर वो मिट जाता है, जीव भाव समाप्त हो जाता है और हम सब एक पिता एकस के बालक। आज संसार जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, सत्संग जी, वो नारे तक आज यहाँ हमारे निरंकारी मिशन में हूबहू यहाँ देखने को मिल रहा है। कोई किस स्थान से है, कोई किसी और घर से बिलोंग करने वाले हैं, लेकिन एक स्थान पर बैठकर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। यही तो भाग्य वाली बात है। आज संसार में कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, जितनी भी पद पदवी है वो सारा बन गया, लेकिन वास्तविकता जो है वो बनना नहीं चाहता। वास्तविकता क्या है? तो हम इंसान हैं और कटे धर्म है केवल इंसान होना, और कोई धर्म ईमान नहीं। यदि और कोई हम धर्म ईमान को समझ रहे हैं तो हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है। हमारा धर्म केवल इंसान होना है, और ये इंसानियत वाली गुण कहाँ से आएंगे? जब आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों संतों का संग करेंगे तब ये वाला गुण जीवन में आएगा। जब ये वाला गुण जीवन में आ जाता है तो प्रेम, प्यार, नम्रता, सहनशीलता, मिलवर्तन, ये जब जीवन में आ जाता है तो स्वर्गमय वातावरण हो जाता है। फिर ना ही कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संगी अपना बने आई। फिर पूरे संसार अपना लगने लगता है जब इस अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो शुक्राना है सद्गुरु का, जिन्होंने ऐसे समय में जहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अंधकार छाया हुआ है, ऐसे समय में सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी दे करके यह जीवन को धन्य किया है। इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को दर्शन करने के लिए ऋषियों, मुनियों, महात्माओं ने कितने कितने तप और त्याग किया करते थे, वो इतिहास में सब वर्णन है। सत्संग जी, इतिहास में जिक्र आता है मन शत्रुपा का, जिन्होंने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। किसके लिए? तो इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा को दर्शन पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए। उन्होंने 6,000 वर्ष तक बिना जल के तपस्या किया, 7,000 वर्ष तक बिना अन्न के तपस्या किया, और 10,000 वर्ष तक एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया। इतना करने के बावजूद भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा का दर्शन से वन अनभिज्ञ रहे। दर्शन कब हुआ? जब उन्होंने सूर्य का संग किया, जब उन्होंने गुरु का संग किया, तब दर्शन हुआ। इसीलिए जितने भी धर्म ग्रंथ है सब इस बात को इशारा किए, गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। ये इंसान इतने अमोलक तन को प्राप्त किए हो, यदि इस भवसागर रूपी संसार से पार होना चाहते हो तो गुरु बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए महात्माओं ने जगाया और कहा कि कहो राम कृष्ण ते के बड़ो, जिन भी तो गुरु कीन, और 3 लोक के नायिका गुरु आगे अधीन। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी संसार में आए, उनको भी गुरु करना पड़ा। और साथ संगत गुरु के बारे में जो आज संसार में जो धारणाएं बना हुआ है, इसके बारे में स्कंद पुराण के एक भाग गुरु गीता का दास हल्का सा जिक्र करेगा, जिसमें 2 ही अध्याय है और 352 श्लोक है।
दूसरा अध्याय के 263 नंबर श्लोक से लेकर 289 नंबर श्लोक तक सिर्फ और सिर्फ गुरुओं के बारे में ही जिक्र किया गया है। उसमें भगवान शिव पार्वती को समझाते हुए बताए कि हे पार्वती, इस संसार में 7 प्रकार के गुरु हर हमेशा मौजूद रहते हैं। फिर सबों के उन्होंने नाम बताया, सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, विहित, कारण और परम गुरु। 7 प्रकार के गुरुओं में 6 प्रकार के गुरु के बारे में उन्होंने कहा कि जो 6 प्रकार के गुरु हैं, जो सूचक गुरु होते हैं, वो धर्म शास्त्र के बारे में लोगों को बताते हैं, समाज को संदेश देते हैं। वाचक गुरु के बारे में उन्होंने कहा कि जो वाचक गुरु होते हैं वर्ण आश्रम के बारे में, धर्म अधर्म के बारे में, विद्वानों के बारे में समझाते हैं। बोधक गुरु के बारे में कहा गया है कि जो बोधक गुरु होते हैं वो कोई पंचाक्षरीय मंत्र को देकर उसका जाप करवाते हैं। निषिद्ध गुरु के बारे में कहा गया है कि जो निषिद्ध गुरु होते हैं वो मोहन मारण के द्वारा, रिद्धियाँ सिद्धियाँ के द्वारा, तुच्छ मंत्रों के द्वारा लोगों को भ्रमित करता है और भ्रम में डालता है। विहित गुरु के बारे में कहा गया है कि हे प्रिय, विहित गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि यह जो संसार है दुखों का घर है, ऐसा समझाकर उसे वैराग्य के मार्ग प्रदर्शित करते हैं। उसे विहित गुरु कहा जाता है। कारणख्य गुरु के बारे में कहा गया है, कारणख्य गुरु होते हैं तो तत्त्वम असि, ऐसे महावाक्यों मंत्रों का उच्चारण करके समस्त रोगों से निवारण करके उस समाज में विचरण करवाते हैं। सत्संग जी, ये 6 प्रकार के गुरुओं के बारे में उन्होंने कहा कि हे पार्वती, एक समय में ये अनेक हो जाएंगे जिसे हम गिनतियों में नहीं ला सकते। विचारणीय विषय है। आज धर्मशास्त्र के बारे में बताने वाला कोई एक गुरु नहीं, अनेक गुरु है। वर्ण आश्रम के बारे में समझाने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। मंत्रों का जाप करवाने वाला कोई एक नहीं, अनेक गुरु है। तो सत्संग जी, जो 7वां परम गुरु है, परम गुरु के बारे में कहा उन्होंने कि हे पार्वती, जो परम गुरु होते हैं, जिस प्रकार सभी नदियों का राजा सागर होता है, उसी प्रकार सभी गुरुओं का राजा परम गुरु होता है और उसे सद्गुरु भी कहा जाता है। और सद्गुरु का काम है कि सत्य के साथ नाता जोड़ना, सत्य का बोध करवाना, आवागमन के बंधन से मुक्त करवाकर जन्म मरण के भय से छुटकारा दिलाना, ये परम गुरु और सद्गुरु का काम है। ऐसा परम गुरु, ऐसा सद्गुरु के बारे में उन्होंने कहा कि जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तो ऐसा सद्गुरु हमारे जीवन में आता है। और साथ संगत पूर्व जन्म का कोई कर्म सद्गुरु को भाग गया होगा, ऐसा सद्गुरु हम सबको मिला है। तो और साथ संगत ऐसे अमूलक दात प्राप्त किए हैं ये संभाल कर पाए। गुरु का जो आदेश उपदेश आ रहा है उसे जीवन में धारण करते चले जाना है, क्योंकि सद्गुरु के उपदेश से बढ़कर जग में कोई वाणी नहीं। मन अपने को भेंट चढ़ाना, इससे बड़ी कुर्बानी नहीं। यदि हम सद्गुरु के चरणों में कुछ कुर्बान करना चाहते हैं तो जो वचन आ रहा है सद्गुरु का, उसे हमें पालन करना है। इसलिए बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में भी कहा कि अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों की समझो बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। तो इतने अमोलक अभी आप सब, चाहे वह भजन के माध्यम से हो, विचार के माध्यम से हो, इतने अमोलक शब्द को प्राप्त किए हैं। ये दुनिया में कितनी भी दौलत को हम खर्च कर दे, लेकिन ये पल और ये अमोलक वचन मिलने वाला नहीं है। तो बड़ भाग्यशाली है हम सब जो सद्गुरु ने कृपा किए, रहमत किए, ऐसे अमोलक वस्तु से जीवन को धन्य किए हैं। तो सद्गुरु का शुक्राना है। और ये सद्गुरु के शुक्राना कोई आज की बात नहीं है, युगों युगों से है और युगों युगांत तक सद्गुरु का धन्यवाद के पात्र रहेंगे। तो हम दातार कृपा करें, इन्होंने जो यह अमोलक दात बख्शिश की है, सद्गुरु आप कृपा करना। जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो उनका जीवन तो धन्य हो गया। जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, ये मौका मिला हुआ है, ये अवसर मिला हुआ है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी तो इन सारे बातों को कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये अवसर, ये मौका मिला है। आपको महापुरुषों ने बताया है कि यहाँ ब्रह्म ज्ञान भी 14
14 सितंबर को बांटा जाएगा। तो इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को प्राप्त करके यह जीवन को धन्य करना है। और जिनके रिश्तेदार, दोस्त, यार इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित है, उन तक भी यह संदेश पहुंचाना है, ताकि वह भी अपने जीवन को धन्य कर पाए और मानव जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करके यह जीवन की यात्रा को तय कर पाए। तो सत्संग जी दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए प्रेम एवं प्यार से कहिए धन्यवाद।